हे फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है दशहरा और आप सबको सबसे पहले दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। और यहाँ हम लोग भी जा रहे थे रावण देखने। सभी लोग जाते हैं अपने अपने घरों से रावण देखने या बाहर घूमने के लिए, दुर्गा पूजा देखने के लिए। तो मैं भी जा रही थी रावण देखने। तो इसके लिए होने जा रही हूँ मैं तैयार और बच्चे मेरे कोचिंग गए हैं। जब तक बच्चे आते हैं मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। तब तक के लिए बाय। आधे घंटे के बाद करीब मैं देखिए रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और यहाँ देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी आ गए थे कोचिंग से और आने के बाद इन लोग की महायुद्ध चालू हो गई थी। ये देखिए मेरे घर के बच्चे ऐसे ही लड़ते हैं, क्या आपके घर भी लड़ते हैं? मुझे लगता है जिस घर में 2 बच्चे होते हैं ना, वहाँ ऐसे ही लड़ाई होती है। ये देखिए, कुछ नहीं मिला तो एक-दूसरे को टॉवेल लेकर ही मार रहे हैं। ये देखिए, रस्सी पे मेरे जितने भी कपड़े टंगे होते हैं ना, ये लोग सब गिरा देते हैं और ऐसे ही मारा-पीटी करते हैं। हम भाई-बहनों ने बचपन में शायद ऐसे ही किया होगा लड़ाई। ये और करते ही थे, तो यहाँ फाइनली सब लोग रेडी हो चुके हैं। मुझे थोड़ी वीडियो शूट करने थे, मैंने वो भी कर लिया था। अब बस हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया था ताला घर पे और बस निकल के हम लोग नीचे उतर गए थे। और यहाँ जब जा रहे थे तो फिर ये बेटी मेरी रुक गई, बातें करने लगी और ये भी देख रहे थे कि हाँ, वीडियो बन रही है, तो ये भी आगे आके भाग गए, पीछे से मैं भी गई। बेटी भी मेरी आ गई थी बाहर की तरफ, बेटा पहले ही निकल चुका था, रवि निकल चुका था। फिर यहाँ हम लोग जैसे ही नीचे पहुँचे ना तो देखा कि मोहल्ले में कुछ छोटे-छोटे बच्चे थे, जिन्होंने रावण बनाया था और जलाने की तैयारी में लगे थे। उनका रावण तो नहीं जला और वो गिर पड़ा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी जो जल नहीं पाया, पर उन्होंने कोशिश अच्छी की थी। छोटे-छोटे बच्चों ने अरेंजमेंट किया था। फिर हम लोग आ गए थे अपने गाँव की तरफ जहाँ हमें जाना था रावण देखने के लिए। तो रवि के साथ बच्चे और मैं इनके साथ ऐसे ही हम लोग एडजस्ट हो गए थे। हम लोग सब निकल आए बाहर जाने के लिए और बस थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। जगह-जगह पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि आज पूरा कानपुर बस बाहर है। तो आगे थोड़ा-सा बढ़े तो देखा ये अंकल जी बहुत सफाई से और बहुत अच्छी चाट दे रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ इनके पास से सबसे पहले चाट खाई। ये बहुत अच्छा चाट बनाया था इन्होंने, यही मेले के पास ही इनका ठेला लगा हुआ था। पर चाट इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी थी। मतलब जैसा हम लोग चाहते हैं ना कि टिक्की एकदम कुरकुरी सी हो, लाजवाब हो, बस वैसी ही थी। यहाँ हम लोगों ने सबने चाट खाई। इससे पहले भी हम लोग मद्रासी डोसे वाले के पास गए थे, तो वहाँ बहुत भीड़ थी और जहाँ हम लोग चाट मेरा स्पेशल है, चाट जहाँ खाते हैं, वहाँ भी बहुत भीड़ थी, तो हम लोग वहाँ से वापस लौट-लौट के आ गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप खुद देखिए वीडियो पे ये एक रामलीला मैदान है, यहाँ कइयों है कानपुर में जैसे मोती झील, परेड या और भी जगहें हैं जहाँ पे बहुत रामलीलाएँ मैदानों में होती हैं पूरे 9 दिन और फिर आज रावण दहन हो जाता है। तो यहाँ पे ना हर जगह बहुत भीड़ थी, सब जगह भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग तो थोड़ा ही आगे बढ़कर आए थे, अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं आए थे और कानपुर का ना सबसे ज़्यादा फ़ेमस है परेड का। परेड में वहाँ बहुत अच्छी रामलीला और बहुत अच्छे से रावण दहन होता है, पर वहाँ भीड़ बहुत होती है, तो हम लोग जाते ही नहीं हैं कभी। एक बार मैं इनके साथ गई भी थी, तो वहाँ का माहौल मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जैसे कि बहुत लड़के ही लड़के और पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बस ऐसे हम लोग समझ लीजिए वहाँ गए थे और जाके फिर वापस उल्टे पैर वापस लौट के आ गए क्योंकि ना वो धक्का-मुक्की और फिर वो लड़के लोग जो थे थोड़े-से लोफर टाइप के ना, ये लोग बहुत अच्छा नहीं लगता ना ये सब चीज़ें। तो हम लोग वहाँ कभी जाते ही नहीं हैं। एक बार जाके पछता चुकी थी कि भीड़ बहुत थी और अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ जो भी था मतलब। तो इसलिए मैंने कभी वहाँ जाने का नाम ही नहीं लेती हूँ। हम लोग बस सिंपल सा यहाँ आ जाते हैं हर बार। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ पूरा एन्जॉय कर सकते हैं आराम से, कुछ नहीं टेंशन रहती है। फिर हम लोग निकलने की सोच रहे थे तो मेरी बेटी की हालत देखिए, वो पानी के पाउच से खेल रही थी और उसके पूरे चेहरे पे पानी-पानी हो गया था, भीग गई थी। पर क्या है ये बच्चे हैं, थोड़ी बहुत तो शैतानी चलती है। यहाँ हम लोगों ने थोड़ा-सा समय और बिताया क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, आतिशबाजियाँ शुरू हो गई थी। लेकिन रावण दहन होने में भी बहुत समय था, तो ये हम लोग ज़्यादा रुक ही नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चों का दूसरी दिन मॉर्निंग में स्कूल हो जाता है या अगर संडे हो तो सोचे रुकने की, लेकिन बच्चों को रेस्ट नहीं मिल पाता है, फिर बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, हम लोग को भी अपने-अपने काम निपटाने रहते हैं। तो यही सब सोच के हम लोग बस 1 आध घंटा यहाँ-वहाँ बच्चों को घुमा कर के, खिला-पिला के चले आते हैं। ज़्यादा ही कुछ नहीं करते हैं। यहाँ देखिए हनुमान जी जो हैं, शो कर रहे थे, उनका प्रोग्राम था वो रामलीला का एक पार्ट ये भी था, हनुमान जी देखिए कैसे हमारे नाच रहे, कूद रहे।
और ये इनकी कमिटी है यहाँ की, ये जो सब यहाँ पे जो अरेंजमेंट करते हैं 9 दिन का पूरा नवरात्रि से फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। जैसे-जैसे रावण दहन होने का टाइम हो रहा था ना, तो भीड़ बहुत हो रही थी और लोग सच में ऐसे भागते हैं ना, जैसे रावण दहन के बाद उनके रावण के मरने का जो केस है इन्हीं पे आने वाला है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत धक्के उठते हैं। बच्चों को धक्का लग जाता है, चोट भी लग जाती है, तो हम लोगों ने सोचा अब हम लोग निकल ही जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे रवि के साथ हम लोग सब निकलने लगे आगे बढ़ के। एक और रावण दहन की तैयारी हो रही थी। सनातन धर्म मंदिर के बाहर रोड पे था, तो ये भी बहुत सुंदर थे, यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक था। इसी वजह से हम और रुकना नहीं चाहते थे बाहर, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाता है और बच्चों को लेके निकलने में प्रॉब्लम होती है, चोट लगने का भी डर होता है। तो हम लोग फटाफट से निकल आए थे और वहाँ बस थोड़ी देर में, मेरा घर बहुत दूर नहीं था, हम लोग बहुत पास ही में थे। यहाँ देखिए हम लोग अपने घर भी पहुँच गए हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। 7-8 मिनट में हम लोग अपने घर पहुँचे, या बहुत सोचिए तो बस 10 मिनट के अंदर हम लोग अपने घर पहुँच गए थे। काफ़ी टाइम नहीं लगता है, घर पहुँच गए थे और घर में पहुँचने के बाद तो आप जानते हैं कि पहले कपड़े चेंज करो, बच्चों को करो और फिर रात में फिर वही कम से कम कहीं से भी आओ ना तो 1 घंटा, आधा पौना घंटा तो आप ये मान के चलिए कि आपको घर पे लगना ही लगना है। हम लोग आ गए थे घर में और फिर सोने की भी तैयारी करनी थी, बच्चों को सुलाना था। फिर मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे